हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप एक 2000 का नोट फाड़ दीजिए, फाड़ देंगे? बोलूँ 500 का फाड़ दीजिए, फाड़ पाएंगे? 100 का फाड़ दीजिए, नहीं? तो चलिए 50 का ही फाड़ दीजिए। 20 का, 10, 5, 2, 1, नहीं, एक भी रुपए का नोट आप नहीं फाड़ पाएंगे। क्यों? दर्द होता है ना, तकलीफ होती है। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ ऐसी 5 चीज़ों के बारे में जहाँ की लोग अपने पैसे बर्बाद कर देते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। और माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप भी उन्हीं लोगों में से है, उन 5 चीज़ों पे अगर आप भी अंधाधुंध खर्चा करते हैं तो यकीन मानिए, और फिर भी आप सोचते हैं कि पैसा ही पैसा होगा, तो यकीन मानिए ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा। क्योंकि रीज़न इसका यह है कि आप केवल लोगों को इम्प्रेस करने के चक्कर में हर एक साल, हर एक महीने, इवन हर एक दिन ना जाने कितने ही नोट फाड़ डालते हैं। फाड़ने से मेरा मतलब टॉन ऐसे फाड़ना नहीं है, अंधाधुंध खर्चा कर देना केवल लोगों को खुश करने के लिए, लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, देखा देखी में, होड़ में और कंपैरिजन के लिए कि देखिए ये चीज़ अगर किसी के पास, सामने वाले के पास कोई चीज़ अच्छी है, मेरे पास क्यों नहीं है ये चीज़। ये जो कंपैरिजन की भावना ये जो होती है, ये आपको मजबूर करती है इन खर्चों को करने के लिए। तो ये खर्चे कौन से हैं माय डियर फ्रेंड्स? चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वेलकम टू बीइंग अ वुमन एंड लेट द माइंड टॉक बिगिन। सबसे पहली जो चीज़ आ जाती है ना माय डियर फ्रेंड्स, वो है घर। देखिए, घर रहने के लिए काफ़ी होता है, लेकिन 2 BHK, 3 BHK, डुप्लेक्स, उसके बाद उसमें ऐसा इंटीरियर, वैसा इंटीरियर, महंगा फ्रिज, महंगा टीवी, महंगा आर्किटेक्चर करवाना, ये सारी चीजें जो भी कुछ होती है, घर एक ही बार बनता है माय डियर फ्रेंड्स। चाहे लोन से बनाते हैं आप, कैसे भी बनाते हैं, कोशिश ये करिए जितनी ज़रूरतें हो ना, सीमित संसाधनों के अंदर आपका जो घर है वो आरामदायक। देखिए, सर के ऊपर छत होना ज़रूरी है, मैं जो समझती हूँ। उसके अंदर आप फिर बाकी इसके पीछे आप 100 चीज़ें और सोच सकती हैं, ऐसा वैसा, ये सब चीज़ें अपने दिमाग में नहीं आनी चाहिए। जो सेकंड चीज़ आ जाती है फ्रेंड्स, वो है मोबाइल। मोबाइल किस चीज़ के लिए चाहिए? बात करने के लिए। डेली जो फैसिलिटीज़ इवन आपको चाहिए, जैसे व्हाट्सएप है, जो ऐप्स वगैरह है, वो ठीक है, आप स्मार्टफोन रखिए। पर ये चीज़ है कि लोग इसके चक्कर में कई महीनों किस्तें भरते रहते हैं कि मुझे एप्पल का ही फ़ोन चाहिए। क्यों महंगे फ़ोन के अंदर क्यों पैसे बर्बाद करने अपने? तीसरा आ जाता है माय डियर फ्रेंड्स, जिसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि कपड़े। उससे तो आप समझ लीजिए महिलाओं का तो बिल्कुल भी मन नहीं भरता। एक मैंने पहले भी इस बारे में वीडियो में बात की हुई है कि 5 ऐसे खर्चे जिनमें महिलाएं पैसे बर्बाद करती हैं। पैसे बचाने तो इन 5 खर्चों को रोकना चाहिए। मेन कपड़े इसलिए आ जाते हैं क्योंकि देखिए, आए दिन कुछ ना कुछ आता रहता है, और आपको कहीं कोई सेल लगी है वहां से लेना होता है। किसी भी लेडी को आपने कहीं कुछ पहने में देख लिया कि अरे वो चीज़ अच्छी लग रही है, मुझे चाहिए, मुझे लेनी है ये चीज़। कहीं भी आप शादी में जाती हैं, किसी फंक्शन में जाती हैं, इवन हल्दी सेरेमनी में गई, किसी के यहाँ मेहंदी सेरेमनी में गई, या फिर और भी कोई खाने में, इवन किट्टी तक में किसी को भी देख लिया ना, बस आपके दिमाग में बैठ गई वो चीज़ कि आज वो ग्रुप फोटो में से भी ये चीज़ निकाल के ये चीज़ मुझे ऐसी की ऐसी खरीदनी है, चाहे बाजार से हो चाहे ऑनलाइन हो। मतलब पूरी जुगाड़ लगा देती हैं जब तक वो चीज़ आपके पास नहीं आ जाती। और ज्वेलरी, ऐसे तो मुझे चाहिए ही चाहिए। सबसे ज़्यादा आर्टिफिशियल ज्वेलरी, उसके अंदर क्या होता है? देखिए, सोना तो आप हर एक आदमी जल्दी से नहीं सोचेगा खरीदने के लिए, लेकिन आर्टिफिशियल ज्वेलरी में भी अरे ये आ गया है, ऐसा चाहिए, ये उस पर मैच होगा। हर एक ड्रेस के मैचिंग के हिसाब से आपको ईयररिंग चाहिए, चेन चाहिए। क्यों? देखिए, ये सब धीरे धीरे फिर आपके पास घर में क्लटर जमा होता चला जाता है। एक बार ले लिया, 2 बार ले लिया, खुशी से आप इकट्ठी करती जाएंगी। शादी के कुछ साल बाद आपको लगेगा कि यार ये सब मैंने क्यों लिया था। वन आप अगर बैंक में जाकर कुछ साल बाद सोचेंगी ना कि ये मेरी अननेसेसरी परचेजिंग लगेगी आपको उस वक्त। मेरी बात को मानिए, सीमित संसाधनों में कोशिश करिए पैसा बचाने की। रोज अगर आप रोज के 10-20 रुपए भी अगर पाई दफे अपनी छाव पे अंकुश लगा लें कि मुझे आज कुछ नहीं खरीदना है, मुझे एक हफ्ते के अंदर अपने कम से कम एक दिन ऐसा जरूर बनाइए जिस दिन आपको भी, केवल मैं आपको ये नहीं कह रही लेविशनेस पे खर्चा नहीं करना, कपड़ों पे खर्चा नहीं करना, आपको उस दिन आपको अपने खुद के पर्सनल खर्चे नहीं करने। ठीक है, आप अगर बिजली का बिल भरना है, जो एसेंशियल खर्चे हैं सबसे पहले निकाल दीजिए। मैं पहले भी आपको अपने कई वीडियो में बता चुकी हूँ, सबसे पहले जो बिल्स हैं आपके एसेंशियल, जो नेसेसिटीज हैं, यूटिलिटी बिल्स हैं आपके, वो सब खर्चे आप कर दीजिए। बाकी जो अननेसेसरी खर्चे हैं जिनको कि आप रोक सकती हैं, जिनके बिना काम चल सकता है, उनको एक ठंडे बस्ते में डाल करके छोड़ दीजिए। क्योंकि आपको देख करके माय डियर फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, एक आप
भविष्य बनाने जा रही है बच्चों का। वो बच्चे भी आपको देखते हैं कि मम्मी तो रोज आए दिन कपड़े लेती रहती, तो हमारे लिए क्यों नहीं। फिर उनमें कंपैरिजन शुरू हो जाता है कि आज मम्मी ने तुमको ये दिला दिया, 2 बच्चे हैं तो, और आपको तुमको ये दिलाया तो मेरे को नहीं दिलाया आज, फिर आप उनके लिए परचेजिंग, ये मतलब चलता रहता है। इसे ही रोकना है। कपड़ों का जो खर्चा है अननेसेसरी, अगर आपको जरूरत है आप जरूर लीजिए, मैं उसके लिए नहीं बोलती, लेकिन अगर आपको जरूरत नहीं है, आप केवल कंपैरिजन के चक्कर में और आपको कुछ अच्छा लग गया इसलिए आपको लेना है, तो ये खर्चा आपको रोकना पड़ेगा। चौथा खर्चा है वो आ जाता है आपका रहन सहन, आपका लाइफस्टाइल। आप उसको बिल्कुल सिंपल तरीके से भी जी सकते हैं और लेविशनेस से भी जी सकते हैं। आज 5 स्टार रेस्टोरेंट में खाना क्यों खाना है आपको, 5 स्टार होटल में भी क्यों खाना है, नॉर्मल रेस्टोरेंट में भी तो खाना खा सकते हैं ना फैमिली के साथ। क्या आप एंजॉय नहीं करोगे, क्या करोगे ना। वही चीज अगर बाय द वे आप, मैं ये नहीं बोलती कि आपको रेस्टोरेंट नहीं जाना चाहिए, आउटिंग करनी चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, लेकिन पहले सेविंग करिए फिर खर्चा करिए। क्रेडिट कार्ड का बिल आ रहा है लेकिन आप रेस्टोरेंट में जाना बंद नहीं कर रहे हो, आप होटलों में खाना बंद नहीं कर रहे हो, लेविशनेस को खत्म नहीं कर रहे हो। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, रहन सहन जितना सिंपल होगा ना उतना ही अच्छा रहेगा। और इवन बच्चे भी अगर क्राइसिस में रहेंगे ना तभी वो लाइफ के अंदर कुछ बनेंगे। अगर आप उनको पहले से सब्ज भाग दिखा देंगे ना तो ये आपके लिए आगे जाकर के प्रॉब्लम जनरेट करेगा, उनको भी उसी लेविशनेस की आदत पड़ जाएगी। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्सपेंसिव मैरिजेस, महंगी शादियां। देखिए शादी 2 लाख में भी हो सकती है, 20 लाख में भी हो सकती है, 2 करोड़ में भी हो सकती है, और उससे ऊपर जितना आप जाना चाहें, सो ऑन चलता जाता है। ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आप कितना शो ऑफ करना चाहते हैं। डेस्टिनेशन वेडिंग्स का चलन चल रहा है अभी, तो इतने मेहमान आने, वहाँ रुकाने, फिर उसके बाद में जो सेरेमनीज है उसके अंदर गिफ्ट्स देने हैं, करने। देखिए ये जो शो ऑफ है ना, कितने मतलब आप बताइए कितने लोग इसके अंदर बेवकूफ़ बनते हैं। कई लोग लोन करा लेते हैं ओढ़ के चक्कर में। भाई जिसको, अगर किसी के पास पैसा है, अगर वो इस तरह की चीज़ कर रहा है, कोई वाली बात नहीं है कि ठीक है, दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं उसको भी हालांकि सही नहीं समझती हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपके पास पैसा है तो आप खर्चा कर सकते हैं, वो भी एक लिमिट तक। लेकिन केवल दिखावे के चक्कर में अगर आप लोन ले लेते हैं, एक लोन को चुकाने के लिए माय डियर फ्रेंड दूसरा लोन लेना पड़ेगा, दूसरे लोन को चुकाने के लिए घर बेचना पड़ेगा, और धीरे धीरे कर्जे का जो डेप्ट है वो देखिए कभी भी पूरा नहीं होता। बेटर ये है कि आपके पास जितने सीमित संसाधन हैं, एक सिंपल लाइफ जीना शुरू कर दीजिए। लिव टू एक्सप्रेस, नॉट टू इम्प्रेस अदर्स। आपको अगर मेरी बात सही लगी हो माय डियर फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको पसंद आया है तो उसको शेयर भी कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग बीइंग अ वुमन। बाय बाय।